आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का जो एग्ज़ाम होना है, जिसमें अराउंड 200 पोस्ट हैं फॉर द यूनिवर्सिटी इग्नू, और जिसको कंडक्ट करवाए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसमें क्या स्किल टेस्ट का क्राइटेरिया है, क्या टीयर 2 होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप सबसे ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, तो उसके रिस्पेक्ट में मैं आज आपको इन सारे सवालों के जवाब दूंगा और बताऊंगा कि क्या कहता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आपको नोटिफिकेशन में से पढ़ के हर एक लाइन। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिल पाएँ इस एग्ज़ाम के रिगार्ड में, जो कि मैं आपको सीधे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लाता हूँ सीधे नोटिफिकेशन पढ़ के। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अब ये है नोटिफिकेशन जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एनटीए के द्वारा इग्नू के रिस्पेक्ट में रिलीज़ किया गया था। ठीक है, ऐसे कुछ ब्रोशर था जिसमें इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी का आपको ब्रोशर नज़र आएगा, और जिसमें लिखा था फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। अब सबसे पहले जो आपका डाउट आ रहा है टाइपिंग के रिस्पेक्ट में, अब टाइपिंग के रिस्पेक्ट में आपको इसका आंसर इसी नोटिफिकेशन में मिलेगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं ये वाला एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। 10+2 विद अ टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 35 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। तो मतलब समझ आ गया गाइस, टाइपिंग के रिस्पेक्ट में ये है क्राइटेरिया आपका, जिसमें आपको 10+2 आपको की होनी चाहिए, और 40 वर्ड्स पर मिनट अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग दे रहे हैं तो आपको आनी चाहिए, या फिर अगर आप हिंदी में दे रहे हैं तो 35 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी होनी चाहिए। गाइज आई रिपीट, या है ये और नहीं, क्योंकि हिंदी में और इंग्लिश में और में यही फ़र्क होता है। हिंदी में क्या है, और का मतलब होता है दोनों, और इंग्लिश में और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। तो इसमें आपको इंग्लिश या फिर हिंदी में से कोई एक टाइपिंग उसकी, जैसे इंग्लिश की 40 और हिंदी की 35 आपको क्वालिफाई करनी होगी। ये तो बात हो गई टाइपिंग की, जो कि आपका स्पीड कितनी होनी चाहिए। अब मैं अगर आपसे शेयर करूं, इसमें देखिए जो टीयर 2 के रिस्पेक्ट में लिखा है, द कैंडिडेट क्वालिफाइड इन सीबीटी ऑफ टीयर 1 विल हैव टू अंडरगो स्किल टाइपिंग टेस्ट विच विल बी ऑफ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज एंड विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। गाइज आई रिपीट, ये जो आपका टीयर 2 स्किल टेस्ट का होगा, स्किल टेस्ट में क्या होगा, आपका टाइपिंग होगी, वो एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जी हाँ, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मेरिट जो है आपकी वो एक्चुअल में टीयर 1 के बेसिस पे बनेगी। टीयर 1 में क्या क्या आएगा वो मैं अभी बताता हूं आपको, पर अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि आपका स्किल टेस्ट जो कि टाइपिंग कहा जा रहा है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें आपको दोनों में से कोई एक लैंग्वेज, चाहे आप इंग्लिश चूज करें चाहे आप हिंदी चूज करें, उसमें आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक है, ये हो गई आपकी बात आपकी टाइपिंग की। अब मैं टीयर 1 की बात करता हूं, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को डाउट आ रहा है कि सर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, या फिर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या कहता है टीयर 1 के रिस्पेक्ट में। अब सबसे पहले मैं अगर आपको क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो पेपर है आपका ऑनलाइन होगा। गाइज आई रिपीट, ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है आपका टीयर 1, जिसमें आपका कंडक्ट होगा बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश में। अब ये हिंदी और इंग्लिश में कैसे होगा, जब आप पेपर देने जाएंगे ना तो आपसे पूछा जाएगा आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज कौन सी है। प्रेफर्ड लैंग्वेज मतलब हिंदी में देना चाहते हैं आप पेपर या फिर इंग्लिश में देना चाहते हैं, आप दोनों में से कोई एक लैंग्वेज चूज करेंगे तो आपको हिंदी या फिर इंग्लिश में आ जाएगा ऑप्शन। और एक और चीज़ है, लैंग्वेज एक इसमें एक है, जैसे इंग्लिश और हिंदी इसका अलग से है। मतलब क्या है, ये नहीं कि अगर आपको सपोज हिंदी में अगर पेपर देना है और आप इंग्लिश का ये वाला सब्जेक्ट देना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि फिर सारा हिंदी आएगा। आपका हिंदी आपका बाकी सब्जेक्ट्स के लिए हो सकता है हिंदी, और इंग्लिश जो है आपकी उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए होगा। ठीक है, ये हो गई बात। और एक और चीज, ऐसा भी नहीं है कि सपोज आपने हिंदी चूज कर लिया हर जगह तो आपको टाइपिंग जो है हिंदी में देना होगा। नहीं, टाइपिंग बाद में होगी, फिर आपसे वापस से पूछा जाएगा कि आप टाइपिंग किस में देना चाहते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश में। तो गाइज ये हो गई आपकी बात क्लियर। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड कीपिंग द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी क्वालिफाइड एज 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज। मतलब क्या है, कितने लोगों को बुलाया जाएगा, सपोज 200 वैकेंसी हैं, उनका 10 टाइम्स मतलब 2000 लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा आपके टीयर
2 के लिए। जी हाँ, टियर 2 में क्या होना, आपका स्किल टेस्ट होना और टाइपिंग होना, वही चीज़ है, एक ही चीज़, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ अब टियर 1 में क्या क्या आएगा, तो जनरल अवेयरनेस आएगी आपकी, 30 क्वेश्चन होंगे जिसके 30 मार्क्स होंगे, ठीक है गाइस। रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का होगा। मैथमेटिकल एबिलिटी आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स होगा। हिंदी या फिर इंग्लिश में से होगा आपका, जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स का होगा। और आपका कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और उसके बाद टोटल इनका क्वेश्चन हो जाता है 150। और अगर मैं बात करूं मार्क्स की, तो आपके 150 मार्क्स हो जाते हैं गाइस। इसमें कहीं भी आपको नेगेटिव मार्किंग का जिक्र नहीं आ रहा। जी हाँ, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लोग जो पूछ रहे हैं कि सर क्या नेगेटिव मार्किंग है जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में, तो गाइस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो मेरा आंसर है नो, कहीं भी रेफर नहीं। अब मैं आपको इसको सर्च करके भी दिखा देता हूं। अब आप अपनी स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, इसमें मैं नेगेटिव मार्किंग नेगेटिव सर्च करूंगा कि नेगेटिव कहीं हो। नेगेटिव मार्किंग देखिए, ये आ रहा है कोई नो मैचेस फाउंड। जी हाँ गाइस, कोई भी एज पर नोटिफिकेशन कहीं भी रेफर नहीं है, नेगेटिव मार्किंग का जिक्र नहीं है। तो मतलब क्या है, नेगेटिव मार्किंग एज सच अभी तक नहीं है स्पेसिफाइड। अगर वो होगी तो एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस तक हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होती। तो मेरा आंसर यही होगा कि नेगेटिव मार्किंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट इन इग्नू यूनिवर्सिटी इज नॉट, मतलब क्या है कि नहीं है नेगेटिव मार्किंग। और उसके बाद अगर ऐसे भी आप रेफर करें कि अगर किसी ने आपका जेएनयू का एग्जाम दिया हो, विश्व भारती का एग्जाम दिया हो, तो उसमें क्या होता था ना कि क्वेश्चन तो 150 होते थे पर मार्किंग स्कीम 2, हर एक क्वेश्चन कैरी करता था 2 मार्क्स का, ठीक है। बट इसमें एज सच नहीं है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 है, मार्क्स हैं 150। तो गाइज आपको क्लियर हो गया कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप धड़ल्ले से अटेम्प्ट कर सकते हैं अभी तक। बट अगर कहीं से भी मेरे को ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आएगी कि एनटीए ने जो इग्नू के एग्जाम के लिए अपडेट कर दिया अपनी इंस्ट्रक्शंस, तो मैं वो आपसे जरूर शेयर करूंगा, जिससे आप क्लेरिफाई हो पाए कि क्या आपको अटेम्प्ट करना है या नहीं। क्योंकि अभी तो देखिए 31 तारीख तक आपका पेपर होना है, तो उसमें अभी बहुत दिन है, क्या पता इंस्ट्रक्शंस चेंज कर दी जाए या फिर मॉडिफाई कर दी जाए एज पर प्रेजेंट सिनेरियो। क्योंकि अभी तक मैंने ऐसा कोई पेपर नहीं देखा, चाहे वो जेएनयू का हो, चाहे वो विश्व भारती यूनिवर्सिटी का हो, कोई नेगेटिव मार्किंग हो। बट नोटिफिकेशन पढ़ के तो यही है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है गाइज। तो अभी के लिए आप अपना कूल एंड काम होकर तैयारी कीजिए। अगर कोई एक भी कुछ इंस्ट्रक्शन में चेंज आया तो मैं आपको आखिर तक बता ही दूंगा कि आपका क्या नेगेटिव मार्किंग में कोई चेंज आया नहीं, बट प्रेजेंट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है गाइस। तो ये मैंने बार बार इसलिए रिपीट किया है जिससे आपको एकदम माइंड में सेट हो जाए कि नोटिफिकेशन क्या कहता है, ठीक है। क्योंकि बाकी सबका मत सुनिए, आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो मैंने आपको पढ़ाया और जिसकी कॉपी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वो आप वहां से जाके खुद से रेफर कर सकते हैं, ठीक है गाइज। ये बात हो गई अब आपकी। और गाइज एक और चीज, मैं इसके रिगार्ड में आरटीआई भी फाइल करूंगा इग्नू में, क्या पता कोई आंसर आ जाए जिससे क्लेरिफाई हो पाए कि आपका जो है नेगेटिव मार्किंग है नहीं। क्योंकि देखिए क्वेश्चन पेपर जो है, पेपर जो एक बार आता है, वो मैं ऐसा कोई भी रिस्क नहीं चाहूंगा कि मेरे व्यूअर्स को कोई भी रिस्क लेना पड़े कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन के द्वारा। तब तक के लिए जैसे ही आरटीआई का आंसर आएगा, मैं उसकी भी वीडियो आपसे शेयर कर दूंगा, जिससे आप 100% श्योर हो पाए एग्जाम देने के लिए। तो गाइज ये हो गई बात। और एक और चीज है, मैं अब नेक्स्ट वीडियो से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगा जो कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे और कहीं ना कहीं एनटीए में कभी ना कभी पूछे गए हैं, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर पाएं और एक रोड मैप तैयार कर पाएं कि किस लेवल के पेपर आते हैं आपके। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अगर कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, वो कोई भी नॉन टीचिंग पोस्ट का हो, चाहे वो आपका जेएनयू का हुआ हो, चाहे आपका विश्व भारती यूनिवर्सिटी का हुआ हो, चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट का हुआ हो, इनके रिस्पेक्ट में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जीएस के रिगार्ड में मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और फिर भी अगर आपको कोई कमेंट में कोई भी डाउट आता है, आप कमेंट में जाके जरूर मुझसे पूछ सकते हैं, उसके रिगार्ड में मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगा और आपका हर एक डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा फ्रॉम द ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। ये था आज का वीडियो मेरी तरफ से। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।